छत्तीसगढ़ से खबर, जहां शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और धान खरीदी की अव्यवस्था पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया है। आसंदी ने ग्रहिता पर चर्चा की अनुमति दी है और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर ग्राह्य कर चर्चा कराते तो सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी बोलने का मौका मिलता और सरकार की ओर से इस पर जवाब भी आता। भूपेश बघेल ने कहा है कि सरकार धान खरीदना ही नहीं चाहती है। धान खरीदी से जुड़े समिति के प्रबंधक, कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार उनकी मांगे मानने के बजाय उन्हें जेल में भर रही है, उन पर कार्रवाई कर रही है। पंजीयन में समस्या आई, वन अधिकार पट्टा वाले किसान का पंजीयन नहीं हुआ है और उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिए ऑनलाइन टोकन नहीं कट रहा है। कई लोगों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। कई लोग चॉइस सेंटर का चक्कर लगा रहे हैं। महासमुंद में किसान मनबोध ने आत्महत्या की थी, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। आत्महत्या का जिस तरीके से प्रयास किया गया था, कहा कि उनका कोई सूद लेने वाला नहीं था और धान खरीदी केंद्र से सीधे धान उठाने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केंद्र से संग्रहण केंद्र ले जा रहे हैं और आरओ फरवरी में कटेंगे। इस अव्यवस्था से लगता है कि सरकार की मंशा धान खरीदने का नहीं है। पिछले साल के धान खरीदी का उठाव अब तक नहीं हो पाया और सरकार इस पूरे नाकामी के लिए जिम्मेदार है। तो सरकार पे कई सारे सवाल पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने उठाया और धान खरीदी के मुद्दे को लेकर के कई सारे गंभीर सवाल पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ से उठाए गए हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार इस पूरी नाकामी के लिए जिम्मेदार है और सरकार सिस्टम को बर्बाद कर निजी हाथों में सौंपने का षड्यंत्र कर रही है। इसलिए आसंदी से आग्रह कर मुद्दे को ग्राह्य कर पूरी चर्चा कराई जाए। तो धान खरीदी को लेकर कई सारे सवाल यहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने उठाए हैं और कहा है कि इस अव्यवस्था से लगता है कि सरकार की मंशा धान खरीदने की नहीं है। तो सरकार की मंशा और धान खरीदी को लेकर कई सारे गंभीर सवाल पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने उठाए हैं। विधानसभा में चर्चा के दौरान देखिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि सरकार जो कर्मचारी, जो कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर गए, उनसे बातें नहीं की, उनकी मांगे नहीं मानी और बाकायदा उन पर एक्शन भी लिया गया। कईयों को जेल में भी भरा गया, उन पर कार्रवाई की गई और पंजीयन में भी समस्या आई है। उन्होंने कहा कि किसानों का पंजीयन नहीं हुआ, धान खरीदी के लिए ऑनलाइन टोकन नहीं कटा, कई के पास में स्मार्टफोन नहीं है। ऐसे में किसानों को ऑनलाइन टोकन खरीदने में भी परेशानी आई और कई ऐसे किसान जिनकी जो टोकन है वो कट ही नहीं सका और कई लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होने की वजह से उन्हें परेशान होना पड़ा। कई लोग चॉइस सेंटर का चक्कर लगा रहे हैं। महासमुंद के किसान मनबोध ने आत्महत्या का प्रयास भी किया और इस पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम दुबे फोन लाइन पे हमारे साथ में जुड़ गए। शिवम, कई सारे गंभीर सवाल यहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने धान खरीदी को लेकर उठाए हैं। शिवम, आप तक आवाज आ रही है? तो शिवम से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। धान खरीदी को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कई सारे सवाल उठाए हैं और यह कहा है कि कई ऐसे किसान हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं था, जिसकी वजह से उनका टोकन नहीं कट पाया और साथ ही सरकार पर कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी से जुड़े समिति के प्रबंधक, कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर सभी हड़ताल पर गए। सरकार उनकी मांगे मानने की बजाय उन्हें जेलों में भर रही है, उन पर कार्रवाई कर रही है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ में फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शिवम, धान खरीदी को लेकर कई सारे महत्वपूर्ण सवाल और गंभीर सवाल पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने उठाए हैं। बिल्कुल, देखिए अभी सदन की कार्रवाई जारी है और इस वक्त जो है शून्यकाल के दौरान धान खरीदी का मुद्दा सदन के दौरान आ रहा है। पूरा मसला है वो शून्यकाल के दौरान प्रस्ताव लाया कि धान खरीदी को लेकर के जो अवस्थाएं हो रही हैं उस पर चर्चा की जानी चाहिए। तो इसमें आसंदी ने ग्राह्यता पर चर्चा की अनुमति देते हुए ये स्वीकार किया है, जिस पर चर्चा अभी चल रही है। विपक्ष के नेता तमाम, चाहे पूर्व सीएम भूपेश बघेल हो या फिर रामदास महंत हो या अन्य जो नेता हैं, वो इस विषय पर अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तमाम को लेकर के ये बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश में अभी धान खरीदी को लेकर के व्यवस्था है, या फिर जो व्यवस्था सरकार थी जिससे कानून किया गया था, नेता अभी चर्चा जारी के बाद जब
वापस से चर्चा करनी होगी, फिर इसके बाद बिल्कुल चर्चा जारी है और कई सारे महत्वपूर्ण सवाल यहां पर विपक्ष की तरफ से उठाए गए हैं तमाम चर्चा के लिए। और यहां पर देखिए लगातार जो चर्चा का सिलसिला है वो जारी है। बहुत शुक्रिया शिवम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।